इनमें से एक बच्चा उतर गया, उसने मुझे फ़ोन किया, ठीक है, अपने कान पे लगा कर फ़ोन करके मुझे बोला कि सर आपने हमको ये पढ़ाया था, हमको ये तो समझ में आ गया कि हमारी बेसिक, अरे फिजिक्स गई भाड़ में। अभी हम बेसिक प्रश्न, बेसिक लाइफ का जो प्रश्न है ना, फिलोसफिकल प्रश्न, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं आपसे कि ये लम्हा, ये मोमेंट जिसमें आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हो, आप मेरी आंखों में आंखें डाल के देख रहे हो मेरे दोस्तों, यानी कि आप अपने मोबाइल को, टैबलेट को या लैपटॉप को देख रहे हो, कंप्यूटर की स्क्रीन को देख रहे हो, उस लम्हे की ड्यूरेशन कितनी है? हेलो ऑल, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, इंस्टेंटेनियस स्पीड की। आप लोगों को याद होगा पिछले लेक्चर में हमने चर्चा करी थी कि आज के लेक्चर में हम इन दो चीज़ों की चर्चा करेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन की भी इस लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे। मेरे दोस्त, मेरा आपसे कहना है, एक डिफ्रेंसिएशन नाम से चीज़ होती है, ठीक है भाई, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। और आज हम डिफ्रेंसिएशन की कहानी भी, यही हमने आज के लेक्चर का शीर्षक भी रखा है, ठीक है भाई, डिफ्रेंसिएशन की कहानी। बहुत मज़ेदार तरीके से हम लोग, आप में से कुछ लोगों ने ना डिफ्रेंसिएशन पहले पढ़ रखा होगा और कुछ लोग जो हैं वो आज के लेक्चर में पढ़ने वाले होंगे, ठीक है भाई। जिन्होंने पहले पढ़ रखा होगा, बहुत संभव है बेटा आपको समझ में ही नहीं आया होगा, ठीक है। कहीं स्कूल में, कोचिंग में, इधर से उधर से, यूट्यूब से, ऑनलाइन, जहाँ भी है, बच्चा पढ़ तो लेता है और उसे हम रटा देते हैं, बेटा ऐसे कर लेना। अरे कर क्यों रहे हैं? जो कर रहे हैं वो कर क्यों रहे हैं? जो पढ़ा रहे हैं वो क्यों पढ़ा रहे हैं? इसका मतलब क्या है? आज आपको समझ में आएगा। डिफ्रेंसिएशन नाम की जो चिड़िया है ना, जो एक भूत आपको ठीक है, जो चारों तरफ दिखाई दे रहा था, यार क्या होता है पता नहीं डिफ्रेंसिएशन, आज वो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और आपको रीज़न समझ में आएगा कि यार ये डिफ्रेंसिएशन कमबख्त जनरेट क्यों हुआ, ये पैदा ही कैसे हो गया, ठीक है। तो आज हम कहानी के माध्यम से समझेंगे। मेरे दोस्तों, सबसे पहले हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, और उससे साथ जो मैंने आपसे कहा ना कि हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। दोस्तों, जब मैं पढ़ाता हूँ तो बहुत सारी कहानियाँ सुनाता हूँ। बच्चे अक्सर यही कहते हैं कि कहानी में ही सर ने ना पूरी फिजिक्स ख़त्म कर दी। तो आज का भी लेक्चर जो होता है ना, बच्चों को बहुत समय तक याद रहता है। हो सकता है आपको भी आज का लेक्चर बहुत समय तक याद रहे, ठीक है, और एकदम कॉन्सेप्ट ही आपका क्लियर हो जाए। चलिए दोस्तों, हमारा आपसे कहना है, पिछले लेक्चर में हमने चर्चा करी थी आपसे एवरेज वेलोसिटी की, हमने चर्चा करी थी, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे तो मैं अभी आ रहा हूँ, पहले एवरेज वेलोसिटी की चर्चा कर लेता हूँ, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी, बेटा क्या था एवरेज वेलोसिटी? बोलो छोटा बच्चा, क्या था? बेटू ये था मेरा छोटा बच्चा, ये तो था डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, है था ना छोटा बच्चा, यही था ना? हाँ भाई यही ठीक है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और एवरेज स्पीड था डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपको पता है। मैं आपसे छोटी सी बात करता हूँ कि एक मेरा स्टूडेंट था, मान लो हमारे श्री बबलू जी महाराज थे, ठीक है। हमारे श्री बबलू जी महाराज यहाँ से मान लो सपोज दिल्ली से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और मेरे दोस्त, मेरा आपसे कहना है गुड़गांव तक पहुँचते हैं, गुड़गांव तक जाते हैं, ठीक है भाई। स्पेलिंग गलत हो गई भाई, यार बचपन से ही ना मेरी स्पेलिंग तो थोड़ी सी गुरुग्राम कहना चाहिए, अब तो इसका नाम चेंज हो गया है भैया, गुरुग्राम। चलो भाई, गुरुग्राम तक ये पहुँचे। चलो बेटा 50 किलोमीटर मान लो ये है, ये 50 किलोमीटर हम ले लेते हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में चले हैं, इसलिए जितनी डिस्प्लेसमेंट होगी उतना ही डिस्टेंस होगा स्ट्रेट लाइन में। हम पिछले लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं, अगर कोई चीज़ स्ट्रेट लाइन में चल रही है विदाउट रिटर्न, तो हमारे दोस्त, हमारा आपसे कहना है कि जितनी डिस्प्लेसमेंट होगी उतनी डिस्टेंस होगी। ये हमारे श्री बबलू जी महाराज जो है ना, वो बाइक पर चल रहे हैं अपना आराम से, चलो ठीक है। उनके पीछे एक और बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है। 2 बच्चे दिल्ली से स्टार्ट होते हैं, गुड़गांव जाते हैं, 2 घंटे में पहुंचते हैं। कितने घंटे में पहुंचते हैं छोटा बच्चा? कितने घंटे में पहुंचते हैं? 2 घंटे में। बेटू, इनकी एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी ऐसे तो लिखता था बेटा मैं एवरेज वेलोसिटी, इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये बच्चों कितना हो जाएगा, छोटा बच्चा कितना हो जाएगा बेटा? 50 किलोमीटर तो इनका डिस्प्लेसमेंट है, डिवाइडेड बाई बच्चा 2 घंटा इनको जाने में लगा है, तो ये हो जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है भाई? बबलू और उसका फ्रेंड घूमी करने जा रहे हैं, कोई घूमने जा रहे हैं, यहाँ से वहाँ तक 25 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड पर चलना अपना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं यहाँ तक। तो चलो मेरे बच्चे, मेरा आपसे ये कहना है,
क्या इन दोनों बच्चों ने जो ये बाइक पर गए, ठीक है बाइक पर बना नहीं पाऊंगा मैं तो छोटे सा वो भी बना देता, इमेज बना देता। मेरे बच्चे मुझे बताओ यहाँ से लेके ये बच्चे यहाँ तक गए हैं, ये मुझे बताओ क्या ये पूरे की पूरी यात्रा में, पूरी की पूरी जर्नी में, पूरे के पूरे रास्ते में 25 की स्पीड से चले होंगे क्या? या कभी रेड लाइट पर रुक भी गए होंगे, जब रुके होंगे तो इनकी स्पीड होगी 0। कभी बहुत तेज़ भी उन्होंने गाड़ी चलाई होगी, 60 पे भी चलाई होगी, 80 पे भी चलाई होगी, कभी 10 पे भी चलाई होगी, स्पीड ब्रेकर आया होगा तो हो सकता है 5 की स्पीड से धीरे से निकाल के ले गए हों। स्पीड इनकी लगातार चेंज हुई होगी, है ना, कुछ भी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 15, 25, 55 कुछ भी रही होगी, एवरेज 25 निकल कर आया है। तो ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी जो यात्रा है, पूरी जर्नी 25 से करी गई हो। चलो मान लिया, ठीक है सर। मेरे दोस्तों, इन्होंने यहाँ से मान लो 12 बजे ना कहाँ यहाँ पर अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। 2 घंटे में पहुँचे तो बेटा ये दोपहर में 2 बजे यहाँ पहुँचे होंगे, कोई बात नहीं है। इनमें से एक बच्चा जो था ना, ये 2 बच्चे यहाँ पर थे, इनमें से एक बच्चा बाइक से उतर गया और एक बच्चा बाइक से उतरा। 10 मिनट में आपको लूँगा, लेकिन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपका फंडा एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ये कॉम्पैक्ट डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं और इसका रिलेशन क्या है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती क्या है? इनमें से एक बच्चा उतर गया, उसने मुझे फ़ोन किया, ठीक है, अपने कान पे लगा कर फ़ोन करके मुझे बोला कि सर आपने हमको ये पढ़ाया था, हमको ये तो समझ में आ गया कि हमारी एवरेज वेलोसिटी 25 होगी, जिस हिसाब से हम चल रहे हैं। लेकिन इस बच्चे ने मुझे फ़ोन किया 1:26 और 24 सेकंड पर, 1:26 24 सेकंड पर। 2 बजे यहाँ पहुँचते, बीच में कहीं उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि सर मैं तो रास्ते में खड़ा हो गया और ये बबलू है वो गाड़ी चला रहा है। पीछे वाले बच्चे ने मुझे फ़ोन किया, वो बोलता है सर 1:26 24 सेकंड इस समय हो रहे हैं, मैं जानना चाहता हूँ इस समय बबलू की स्पीड कितनी है जो कि वो बाइक चला रहा है इस समय, ठीक है। इस समय को अंग्रेजी में कहेंगे एट दिस मोमेंट। व्हाट इसका प्रश्न था, व्हाट इज द स्पीड ऑफ मिस्टर बबलू एट दिस मोमेंट। कोई बात नहीं, मैंने कहा भाई स्पीडोमीटर देख लो, क्या दिक्कत है? स्पीडोमीटर सब लोग पता है यार, कार में लगा रहता है स्पीडोमीटर तो सबको पता होगा ना, कार में लगा रहता है, बाइक में लगा रहता है। अरे यार 1 मीटर से लगा रहता है कि नहीं लगा रहता, जिसमें बेटा ऐसे ऐसे करके लगा रहता है, एक नीडल होती है, नीडल घूमती है। मैंने कहा उससे देख लो इस समय तुम्हारी स्पीड कितनी है, पूरे रास्ते में बताती रहती है, कभी 10 पे होती है, 25 पे होती है, 50 पे होती है, 80 पे होती है। बच्चा बोलता है नहीं सर मैं फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ, मुझे तो आप इस वाले फॉर्मूले से बताओ, ऐसे किसी फॉर्मूले से। मैं क्या करूँगा, इसका कहना है मैं तो यहाँ खड़ा रहूँगा और तो दूसरा बच्चा है ना ये बाइक पर बैठा हुआ है, ठीक है, बाइक मुझसे बनेगी नहीं, ठीक है, ये बाइक पर बैठा हुआ है और बाइक पर बैठ के ये चल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसका टाइम मेरे पास एक हैंड वॉच है, ठीक है, मेरे पास एक वो कौन सी वॉच होती है यार जो बहुत जल्दी वो करते हैं, हैंड वॉच में मतलब मोबाइल में मेरे पास एक वो है वॉच है जो कि बहुत कम समय को नाप लेती है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये देखूँगा, टाइम मेज़र करूँगा इस बच्चे का, कितने टाइम में इसने कितने डिस्टेंस तय करी, और मैं उससे निकालूंगा इस समय कितनी स्पीड है बबलू की। कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, बहुत आराम से निकाली जा सकती है। मैंने कहा हाँ बेटा बिल्कुल निकाली जा सकती है। बच्चा मुझसे पूछता है इस मोमेंट पर कितनी स्पीड होगी हमारे श्री बबलू की, जो कि बाइक पर इस समय चल रहा है, ड्रर करके चल रहा है 1:26 24 सेकंड पर मेरे बच्चे। तो मेरा कहना है, मैंने कहा कोई बात नहीं है, इस समय की पहली बात तो स्पीड को हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इस समय की, इस इंस्टेंट की वेलोसिटी। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, इसको मैं कहूँगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इस समय की वेलोसिटी जो कभी 10 होगी, कभी 15 होगी, कभी 20 किलोमीटर पर आवर होगी, 25 होगी, 50 होगी। मैंने कहा तुम ऐसा करो, ये जो प्रेजेंट मोमेंट है ना, प्रेजेंट मोमेंट की जो ड्यूरेशन होती है वो तो नीचे डाल दो टाइम की, ठीक है, टाइम ऑफ प्रेजेंट मोमेंट। और इस प्रेजेंट मोमेंट में बच्चे ने कितनी दूरी कितनी तय करी है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगी, अगर डिस्टेंस देखूंगा तो इंस्टेंटेनियस स्पीड आएगी। तो ये डिस्प्लेसमेंट देख लो भाई, डिस्प्लेसमेंट इन प्रेजेंट मोमेंट, ये तो बेटा बहुत ईजी है। चलो बबलू के दोस्त का नाम हम रख देते हैं पपलू। चलो मैंने कहा पपलू ये तो बहुत ईजी है। चलो भाई प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट मोमेंट में। अब सवाल जो मेन आता है वो ये आता है, जो मैं मूल प्रश्न, जो बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ वो ये है कि जो प्रेजेंट मोमेंट है ना उसकी ड्यूरेशन कितनी होती है। प्रेजेंट मोमेंट की ड्यूरेशन लिखनी है मुझे, टाइम ऑफ प्रेजेंट मोमेंट, ड्यूरेशन ऑफ प्रेजेंट मोमेंट, कि कितना लंबा होता है ये लम्हा, ये प्रेजेंट मोमेंट, वो लम्हा बेटा, वो लम्हा जिसमें आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो, वो लम्हा बेसिक। अरे फिजिक्स गई भाड़ में अभी,
अभी हम बेसिक प्रश्न, बेसिक लाइफ का जो प्रश्न है ना, फिलोसफिकल प्रश्न, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं आपसे कि ये लम्हा, ये मोमेंट जिसमें आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हो, आप मेरी आंखों में आंखें डाल के देख रहे हो मेरे दोस्तों, यानी कि आप अपने मोबाइल को, टैबलेट को या लैपटॉप को देख रहे हो, कंप्यूटर की स्क्रीन को देख रहे हो, उस लम्हे की ड्यूरेशन कितनी है? 1 सेकंड है, 2 सेकंड है, 5 सेकंड है, 0.01 सेकंड है, कितनी है वो हम जानना चाहते हैं। बच्चे ने हमसे पूछा कि साहब बताइए इस समय कितनी स्पीड से मैं चल रहा हूँ। ठीक है, मुझे स्पीडोमीटर से नहीं निकालना है, मुझे तो निकालना है साहब फिजिक्स के फॉर्मूले से, क्योंकि मैं फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ। मुझे आप बता दो। मैंने कहा कोई बात नहीं है बेटा, इस समय तुम्हारी स्पीड जो होगी वो होगी कि भैया इस समय टाइम कितना है, इस समय का ड्यूरेशन कितना होता है, प्रेजेंट मोमेंट का ड्यूरेशन ऑफ प्रेजेंट मोमेंट डिवाइड बाई प्रेजेंट मोमेंट में आपने कितनी दूरी चली। कोई बात नहीं है दोस्तों, जरा से 3 चीज़ों पर हम चर्चा करते हैं, एक पास्ट, एक प्रेजेंट और एक फ्यूचर। ठीक है बेटा, फ्यूचर कितने सेकंड्स का है और पास्ट कितने सेकंड्स का है? फ्यूचर इनफाइनाइट सेकंड्स का है कि नहीं है? आज से लेके जब आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो तब से लेकर इनफाइनाइट टाइम तक फ्यूचर की ड्यूरेशन तो इतनी है ना। फ्यूचर तो इनफाइनाइट आवर्स का है, ये बात क्लियर है। पास्ट देखते हैं, पास्ट भी तो इनफाइनाइट सेकंड्स या इनफाइनाइट आवर्स का है, ये बात क्लियर है कि नहीं? आज से लेके पता नहीं ये यूनिवर्स कब से चल रही है यार, वो सारा पास्ट है, तो पास्ट की लेंथ भी जो है, पास्ट की ड्यूरेशन भी इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट इस लेवल पर कह रहा हूँ, ठीक है। अगर बहुत ऊंचे लेवल पर पहुँच जाओ तो एक साइंटिस्ट हैं स्टीफन हॉकिंस करके, तो वो ये कहते हैं नहीं, बिग बैंग जो है ना, बिग बैंग का आप में से कुछ लोगों ने नाम सुना होगा। बिग बैंग एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था एनर्जी का। स्टीफन हॉकिंस का कहना है टाइम वहाँ से स्टार्ट हुआ, चलो उसे छोड़ो, बट ये मान लो ऑलमोस्ट इनफाइनाइट, बहुत बहुत बड़ा है। बेटू मेरा कहना है ये प्रेजेंट मोमेंट, ये लम्हा जिसमें तुम मेरी आवाज़ को सुन रहे हो, कहानी यही है जिसी से डिफ्रेंसिएशन का जन्म होगा। डिफ्रेंसिएशन नामक छोटे छोटे बालक का, प्यारे से बालक का जन्म होगा भी, देखना ठीक है। तो बच्चा मेरा आपसे कहना है प्रेजेंट मोमेंट का ड्यूरेशन कितना है, ड्यूरेशन, ठीक है। व्हाट इज द ड्यूरेशन, ठीक है, लिख दूं, व्हाट इज द। आज हम इस मूलभूत प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं और एकदम से देखेंगे झट से, अभी तो थोड़ा टाइम ले रहे हैं, झट से हम देखेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और डिफरेंशिएशन पे आ जाएंगे। व्हाट इज द मोमेंट ड्यूरेशन ऑफ प्रेजेंट मोमेंट। ये हमारा बबलू और पबलू को हमने एक क्वेश्चन दिया। मेरे दोस्त 1 सेकंड ले सकता हूँ क्या मैं प्रेजेंट मोमेंट की ड्यूरेशन 1 सेकंड ले सकता हूँ? बताओ भाई। 1 सेकंड तो काफ़ी बड़ा होता है ना, 1 सेकंड तो काफ़ी बड़ा होता है। 1 सेकंड में जो लाइट है ना, मैं चलो लाइट की चर्चा करता हूँ, लाइट के माध्यम से हम समझते हैं। लाइट जो है ना बेटा 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है, 3 लाख किलोमीटर। 3 लाख किलोमीटर का मतलब समझ रहे हो? 3 लाख, 1 2 3 4 5, ये तो किलोमीटर में, मीटर में चेंज करूँगा और लगा दूँगा, तो बेटा इतना मीटर चलती है लाइट। बहुत यार, लाइट के को देखो, अगर तुम लाइट होते तो यार 1 सेकंड में तो इतना सारा चल लेते यार, यहाँ से लेके सब चलते ही जाते। तो 1 सेकंड के दौरान तो आप यहाँ भी होते, यहाँ भी हो सकते, यहाँ भी हर मोमेंट पर। तो मैं कह सकता हूँ किसी मोमेंट पे यहाँ होते, 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 किसी मोमेंट पे यहाँ होते। तो मेरा बच्चा, मेरा आपसे कहना है कि 1 सेकंड तो इसका मतलब बहुत सारे मोमेंट से मिलकर बना हुआ होगा। आप कहोगे सर ऐसा करते हो, ऐसा करते हैं। देखो मूलभूत प्रश्न, 5 मिनट तो लग रहे हैं, चाहता तो मैं आपको डायरेक्टली पढ़ा देता, बेटा ये होता है रट लो। और यही वजह होती है हम रटाते हैं ना, बच्चे को समझाते नहीं, सिखाते नहीं हैं, फिजिक्स की कहानी नहीं सिखाते। ये फिजिक्स लोगों के दिमाग में कहाँ से आया ये कॉन्सेप्ट? आखिर पहला व्यक्ति जिसने सोचा डिफरेंशिएशन के बारे में, इंटीग्रेशन के बारे में, फिजिक्स के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, स्पीड के बारे में, उसके दिमाग में भेजे में आई क्या बात थी? वो चीज़ मैं तुम्हारे दिमाग में डालना चाहता हूँ, वो बीज तुम्हारे दिमाग में डालना चाहता हूँ कि आप भी बिल्कुल बेसिक से आगे, एकदम गाँव के रिक्शे वाले की तरह आप सोचना स्टार्ट करें। चलो दोस्त, 1 सेकंड तो बहुत बड़ा है, उसमें तो मुझे दिख रहा है बहुत सारे मोमेंट हैं। मैं कह रहा हूँ एक मोमेंट कितना बड़ा होता है। मैं 0.1 सेकंड ले लेता हूँ। मेरे हिसाब 0.1 सेकंड भी बहुत बड़ा है, क्योंकि 0.1 सेकंड में लाइट इतनी दूरी चल लेंगी। 1 0 हटा दिया मैंने। अब ये भी तो बहुत है यार, बहुत बड़ी दूरी है। अगर मान लो ये इतनी बड़ी होती है, इसमें तो किसी मोमेंट पे लाइट यहाँ होगी, किसी में यहाँ होगी, 0.1 सेकंड में, ठीक है, किसी में यहाँ होगी। तो भाई हमारा आपसे कहना नहीं यार, ये तो बहुत बड़ा टाइम पीरियड है। ये मोमेंट जिसमें तुम इस समय जी रहे हो, ठीक है,
एक 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 मूवी आई थी ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, मुझे उसकी एक कविता याद आ रही है। अपनी खामोशियाँ लेके चल, अपनी बेचैनियाँ लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। ठीक है, उसमें भी इस मोमेंट की बात करी गई है कि इस मोमेंट पे जिंदा हो तुम। मेरे दोस्त, मेरा आपसे ये कहना है कि दोस्त पॉइंट 1 भी नहीं ले सकता तो क्या पॉइंट 0.1 ले लूँ, 1 0 और हटा दूंगा, वही कहानी। फिर उसमें भी बहुत सारे मोमेंट होंगे। 0.0000000000001 सेकेंड, क्या प्रेजेंट मोमेंट इतना बड़ा ले लूँ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हटा दो भाई, इसमें से कितने थे? 2 0 तो हटा चुका हूँ। 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 और 10 और 11, तो 0.003 मीटर। बेटा ऐसे मिलीमीटर में चेंज करोगे तो 3 मिलीमीटर। 3 मिलीमीटर को थोड़ा बड़ा करके मैं यहाँ बना दूँ तो बेटा ये मोमेंट भी तो बहुत, ये ड्यूरेशन भी तो बहुत बड़ी होगी, क्योंकि उस समय अगर मैं लाइट की चर्चा कर रहा हूँ तो कभी लाइट इधर होगी, कभी इधर होगी, कभी इधर होगी, कभी इधर होगी, कभी इधर होगी, किसी मोमेंट पर यहाँ 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 होगी। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि यहाँ से यहाँ तक तो बहुत सारे मोमेंट होंगे? बेटा आपको क्या ये बात पता है कि एक लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं? क्या आपको ये बात पता है? बेटा अगर एक बात पता है तो मैं कभी भी देख लूँ, लाइट के हिसाब से अगर मैं देखूँ, कुछ ना कुछ तो किसी ड्यूरेशन में वो चलेगी बेटा, और किसी मोमेंट पे चलेगी तो फिर उसमें बहुत सारे मोमेंट आ जाएंगे। किसी भी ड्यूरेशन में वो कुछ ना कुछ चलेगी तो बहुत सारे उसमें मोमेंट आ जाएंगे, कभी यहाँ होगी, कभी यहाँ होगी। बेटा इसका मतलब तो ये हुआ मैं कितना भी छोटा टाइम ले लूँ, मैं कितना भी छोटा टाइम ले लूँ, उसमें अगर मैं लाइट की चर्चा करता हूँ तो वो कहीं ना कहीं से मूव करेगी, उसमें बहुत सारे मोमेंट होंगे, इस मोमेंट पे यहाँ, इस मोमेंट पे यहाँ, इस मोमेंट पे यहाँ। तो मिस्टर बबलू जी तो यहाँ बैठे हुए हैं हमारे, अभी तो वहाँ थे, गुड़गांव थे, ठीक है। मेरे दोस्त और जो हमारे चंपूजन चंपीज यहाँ मेरी बात को सुन रहे हैं, छोटे छोटे से बच्चे प्यारे प्यारे से ये तो गड़बड़ हो गई है। प्रेजेंट मोमेंट वास्तव में 0 ड्यूरेशन का होता है। जब मैं IIT कानपुर से बीटेक कर रहा था ना, तो हमें फ़िलासफ़ी का एक वो पढ़ाया गया था, फ़िलासफ़ी का हमें कोर्स पढ़ाया गया था, ठीक है। उसमें इस बात की चर्चा करी गई थी और उसमें बिल्कुल यही चीज़ चर्चा करी गई थी जो मैंने अभी आपको करी। देखिए कहाँ से आदमी को अगर अनुभव होना, वहाँ पर हमको फ़िलासफ़ी, सोशियोलॉजी, ह्यूमन राइट्स, पता नहीं क्या क्या पढ़ाए गए थे, ठीक है। ह्यूमन राइट्स अपार्ट फ्रॉम क्या? इंजीनियरिंग, ठीक है। साइकोलॉजी, फिलॉसफी और सोशियोलॉजी और ह्यूमन राइट्स की वजह से ही मेरा फिर ह्यूमन राइट्स में इंटरेस्ट बना, तो मैं फिर एक NGO से जुड़ा और जो भी उसमें मैंने थोड़ा बहुत जो भी काम किया। मेरे दोस्त, मेरा आपसे कहना है, एक मोमेंट वास्तव में देखे ना तो 0 सेकंड्स का होता है। अब ये बड़ी अजीब बात है, ये जो मैं और आप इसमें बात कर रहे हैं ना, ये प्रेजेंट मोमेंट, इसकी कोई लेंथ नहीं है। तो मैंने कहा कि बेटा जो टाइम लोगे ना, ड्यूरेशन, सवाल का आंसर पता चल गया कि भैया ड्यूरेशन, ध्यान से सुनना भाई, ड्यूरेशन ऑफ प्रेजेंट मोमेंट जो है ना वो 0 है। यानी क्या अजीब बात है, पास्ट इनफाइनाइट सेकंड्स का, फ्यूचर इनफाइनाइट सेकंड्स का, लेकिन प्रेजेंट 0 सेकंड का। कोई लेंथ नहीं है इसकी, कोई ड्यूरेशन नहीं है। क्या अजीब बात है, ये फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है ये, ठीक है। बेटा अगर प्रेजेंट 0 सेकंड का है ना, तो मैंने बबलू से कहा, बबलू तेरे को इस समय की स्पीड निकालनी है ना, इस समय की, ठीक है, प्रेजेंट मोमेंट की, यानी कि V इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है, ठीक है। इस समय की स्पीड क्या होगी? तो मैंने कहा बेटा इस समय प्रेजेंट मोमेंट का टाइम रख दें, वो तो है 0, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर बेटा 0 है प्रेजेंट मोमेंट का टाइम, ये कह रहा है इस प्रेजेंट मोमेंट में मेरी स्पीड क्या है वो बताओ, तो बेटा अगर प्रेजेंट मोमेंट का टाइम 0 है तो तुम साला अगर लाइट की स्पीड से भी चल रहे होगे तो उसमें कितनी दूरी चलोगे? हमें पता है डिस्टेंस जो होती है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जो होती है वो होती है स्पीड इनटू टाइम। जब टाइम ही 0 है भैया, तो हमारा ये है कहना कि भैया ई डिस्टेंस में भी 0 ही होगा ना। ये तो बच्चा भी समझ सकता है, ये तो गाँव का रिक्शे वाला भी समझ सकता है, गाँव वाला भी समझ सकता है, 5वीं के बच्चे भी समझ सकता है। इतना तो क्लियर है भाई। अब हो गई गड़बड़, अब बबलू कहने लगा सर हो गई गड़बड़, हो गई, ठीक है। क्यों गड़बड़ हो गई भैया? बबलू भागा गया मैथ वाले सर के पास। यार फिजिक्स वाले सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बबलू गया भागा
अब हम तो भाई कहानी में पढ़ाते हैं पूरी फिजिक्स, ठीक है। बबलू भागा गया फिजिक्स मैथ वाले सर के पास, उन्होंने कहा सर ये 0/0 की वैल्यू कितनी होती है? वो बोले डिटरमाइन नहीं करी जा सकती, ठीक है भाई। इसे क्या कहेंगे? इनडिटर्मिनेबल कहेंगे, जो भी कहेंगे यार। अंग्रेजी तुम्हारी थोड़ी ऐसी ही है, तो समझ लो मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ऐसे इजी वाला लिख देते हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये मैथ वाले सर ने कहा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बेटा डिटरमाइंड हमारा कहना है 0/0 जो है ना वो अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड है, ठीक है। इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, अनडिफाइंड है। लो ये तो हो गई गड़बड़। अब भाई साहब ये मैं आपको बता रहा हूँ, आज 300-400 साल पहले तक इस पर बड़ा बवाल हुआ, बड़ा पंगा हुआ कि यार ये इस समय की क्या ड्यूरेशन होती है, क्या ड्यूरेशन होती है ये 0/0। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो बेटा ये हुआ कि मैं निकाल ही नहीं सकता कि इस समय मेरी स्पीड कितनी होगी, इस समय नहीं होगी। तो फिर वो स्पीडोमीटर जो दिखा रहा है वो क्या है? वो तो मेरी इस समय की स्पीड है। वो कैसे निकाली गई? उसे थियोरेटिकली मैं कैसे डिफाइन करूंगा? उसमें कौन सा टाइम लूंगा? तो भैया फिर ना किसी ने सजेशन दिया, उसने दिया कि भाई ड्यूरेशन ऑफ प्रेजेंट मोमेंट, वर्तमान जो क्षण है बालक, वर्तमान जो क्षण है, प्रेजेंट जो मोमेंट है, ठीक है, हालिया जो लम्हा है, उर्दू में अगर कहें तो मेरा बच्चा, मेरा कहना है किसी ने ये दिया, ऐसा करो उसको आप लिखो dt। मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम लोग जो डेल्टा है ना, अगर डेल्टा टी, ठीक है, टी तो लेते हैं मान लो टाइम को, ठीक है, डेल्टा टी लेते हैं टाइम ड्यूरेशन को, डेल्टा टी लेते हैं हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम या फिर चेंज इन टाइम, ठीक है। डेल्टा को अक्सर हम चेंज के रूप में दिखाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो डेल्टा है ना, ये तो बड़ा चेंज हो गया, बिगर चेंज। और बहुत हम किसी ने कहा ड्यूरेशन ऑफ प्रेजेंट मोमेंट है ना वो dt लो। और dt क्या है भाई? dt क्या है? dt है वेरी 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 स्मॉल टाइम। अजीब सी बात है, ज़रा सुनना ध्यान से। ये पैदा कैसे हुई, किसी के दिमाग में क्यों आई, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, वो मैं आपको बता रहा हूँ। रटाने को तो मैं आपको रटा सकता हूँ, ये रट लो यार हो गया। मैं आपको फील करवाना चाहता हूँ, अंदर से फील आए, अच्छा इसलिए होता है। मेरे दोस्तों किसी ने ये सजेशन दिया कि ऐसा करो, प्रेजेंट मोमेंट की ड्यूरेशन को मानो dt। और dt क्या है? dt होगा इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, भैया स्पेलिंग गलत हो सकती है, ठीक है। हम भैया थोड़े हिंदी मीडियम आके पढ़े हैं, ठीक है। हमारी स्पेलिंग कभी कभी गलत हो जाती हैं। चलो, तो मेरे दोस्त, मेरा आपसे कहना है कि ड्यूरेशन ऑफ प्रेजेंट मोमेंट किसने कहा dt, और dt क्या कहा? इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल का क्या मतलब है? इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल का मतलब है इनफाइनाइटली स्मॉल, बहुत ही छोटा। सर कितना छोटा? इतना छोटा कि उससे छोटा और कुछ ना हो। बड़ी अजीब सी बात है, जरा सुनना। और ऐसा क्यों किया गया मैं भी आपको दिखाऊंगा। आप एप्रिशिएट करोगे, ओ माय गॉड ये इसलिए था। ठीक है, इतना छोटा कि उससे छोटा और कुछ भी ना हो, लेकिन 0 के बराबर नहीं, 0 से थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। इसको हम दिखाते हैं इस तरह से कि dt टेंड्स टू 0। ये जो एरो बनाया ना हमने, इसका मतलब, इसको हम कहते हैं टेंड्स टू। इसको हम ऐसे पढ़ते हैं dt टेंड्स टू 0। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये टाइम जो है ना, टेंड्स टू का मतलब उस तरफ टेंड कर रहा है, जाना चाह रहा है। किस तरफ जाना चाह रहा है? 0। बट but मेरे दोस्त dt इज नॉट इक्वल टू 0। देखो 0 अगर मैं रख देता हूँ, अगर प्रेजेंट मोमेंट का ड्यूरेशन में dt अगर 0 रख दूंगा तो पंगा हो जाएगा। अगर टाइम 0 है तो फिर डिस्टेंस भी 0 हो जाएगी, फिर तो गड़बड़ है। मैंने कहा बेटा 0 नहीं है, लेकिन 0 इतना छोटा है कि लगभग 0 के बराबर है वो मोमेंट जिसमें तुम मेरी बात सुन रहे हो, मुझे देख रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो, प्रेजेंट मोमेंट। तो मैंने कहा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इस लम्हे की वेलोसिटी, बबलू यहाँ पर चल रहा था, मैंने मिटा दिया है, बबलू 1:26 और 24 सेकंड पर प्रेजेंट मोमेंट, क्योंकि तुम प्रेजेंट मोमेंट में स्पीड निकालना चाहते थे, उस प्रेजेंट मोमेंट की जो ड्यूरेशन है ना, आज से बेटू मैं उसको dt कहा करूँगा। वो 0 होनी तो चाहिए थी। मैंने आपको बताया यार प्रेजेंट मोमेंट तो 0 सेकंड का होना चाहिए था, लेकिन 0 में पंगा है। मैंने क्या कहा, इतना छोटा माना कि लगभग 0 ही है। किसी के दिमाग में बड़ी जीनियस आइडिया आया ये वाला, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, इससे फ़ायदा क्या रहा।
मैं दिखाऊंगा अभी आपको, आप देखोगे क्या ज़बरदस्त जीनियस आइडिया आया है किसी के दिमाग में। दोस्त प्रेजेंट मोमेंट अगर मैंने बहुत छोटा लिया ना तो साला लाइट की स्पीड से भी चल रहे होगे ना। आज मैंने मुझे साला बहुत निकल रहा है अगर आप लाइट की स्पीड से भी चल रहे होगे तो मेरे दोस्त मेरा आपसे कहना है आप बहुत छोटी स्पीड चल पाओगे। ये बात समझ में आ रही है आपको? बहुत छोटी डिस्टेंस चल पाओगे यार। डिस्टेंस क्या होती है? स्पीड इनटू टाइम होती है। टाइम बहुत छोटा है, बहुत 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 छोटा है, तो आप उसमें डिस्टेंस बहुत छोटी चल पाओगे। अगर मैं डिस्टेंस को एस से दिखाता हूँ, ठीक है, डिस्टेंस को मैं एस से, या डिस्प्लेसमेंट को मान लो मैं एस से दिखाता हूँ, डिस्प्लेसमेंट को मैं एस से दिखाता हूँ, ठीक है बेटा। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को एस से दिखाता हूँ तो मेरा आपसे कहना है, इंक निकल रही है मेरे पेन से, कोई नहीं, मेरा आपसे कहना है दोस्तों बहुत छोटी डिस्प्लेसमेंट को मैं दिखाऊंगा ds से। बहुत छोटे टाइम को अगर मैंने dt से दिखाया, टाइम d का मतलब बहुत छोटा, t का मतलब टाइम, बहुत छोटा टाइम, तो मेरे दोस्त यहाँ हमने कहा बहुत बहुत भाई बहुत छोटा टाइम था तो उसमें लाइट की स्पीड से भी चलोगे तो भी बहुत छोटी ही डिस्टेंस चल पाओगे। और दोस्त हमने कहा इस लम्हे में आपकी वेलोसिटी कितनी होगी, वो होगी आपने इस लम्हे में कितनी डिस्टेंस तय करी डिवाइड बाई इस लम्हे की ड्यूरेशन कितनी है। इस लम्हे की ड्यूरेशन हमने कहा dt हम कहाँ करेंगे, जीरो नहीं कहेंगे बट लगभग जीरो कहाँ करेंगे। dt भी टेंड्स टू जीरो है और उसमें ds भी टेंड्स टू जीरो है। आज के बाद से कोई भी क्वान्टिटी ऐसी जो बहुत 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 ही छोटी हो, बहुत ही छोटी हो, लगभग जीरो हो लेकिन जीरो के बराबर नहीं हो, ठीक है भाई तो मेरे दोस्त हमारा कहना है ऐसी क्वांटिटीज़ के लिए हम d लगाया करेंगे। जैसे बहुत छोटा मास dm कह दिया करेंगे, बहुत छोटा टाइम dt कह दिया करेंगे, बहुत छोटी डिस्प्लेसमेंट ds कह दिया करेंगे, ठीक है। बहुत छोटा और क्या पढ़ाया आपने, और क्या पढ़ाया भैया आपने? टाइम पढ़ा है, मास पढ़ा है, बहुत छोटा वॉल्यूम को v से दिखा रहा हूँ तो dv कह दिया करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम कहा करेंगे, ये कहा करेंगे। तो इस स्पीड को हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड कहा। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड की क्या डेफिनेशन आ गई? इंस्टेंटेनियस स्पीड की डेफिनेशन आ गई कि भाई किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। इसको आप लिख लीजिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और ये ऐसा क्यों हुआ, ये पंगा हमने क्यों लिया है, ये लफड़ा क्यों हुआ है, ये भाई साहब GTO ये क्या आ गए हैं सर, ये अभी मैं आपको बहुत सुंदर तरीके से आप देखिए किस तरह से इसका यूज़ हुआ है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, आप लिख सकते हैं, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डेफिनेशन लिख लीजिए आप, स्कूल में अगर पूछे आते तो आप लिख दीजिएगा इसको। लिखिए द वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट एनी पर्टिकुलर instant is called instantaneous velocity at that moment, at that instant, ठीक है। और अभी हमने देखा v इंस्टेंटेनियस हमने इस तरह से दिखाया ds ओवर dt। इसकी यूनिट क्या होगी भैया? यूनिट तो वही होगी यार मीटर पर सेकंड, क्योंकि आपको ये डिस्प्लेसमेंट है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट और छोटा सा टाइम, तो ये मीटर पर सेकंड हो जाएगी। इसमें तो ऐसी कोई खास बात नहीं है दोस्त। ये वेलोसिटी है ना, तो ये बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, बहुत छोटा टाइम होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट आपको पता है वेक्टर होता है, तो मैंने इसके ऊपर वेक्टर लगा दिया। और मेरे दोस्त अगर ये वेक्टर है तो वेलोसिटी है तो ये वेक्टर हो गया। इसी तरह से मैं लिख सकता हूँ। अब देखो इंस्टेंटेनियस को हम शॉर्ट फॉर्म में INST लिखा करेंगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड हो सकती है और ये हो जाएगी v इंस्टेंटेनियस इक्वल टू ds ओवर dt। यहाँ पर दोस्त ds बहुत छोटी सी डिस्टेंस है, जब डिस्टेंस लूँगा तो यहाँ पर स्पीड हो जाएगी, जब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लूँगा तो यहाँ पर वेलोसिटी हो जाएगी। ये तो बच्चा जानता है, तो आप जब से पैदा हो बेटा तब से आपको पता होगा। तो सर आपने जो ये फंडा बताया उसका यूज़ क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है, आइए इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल में कैलकुलेशन है, इसलिए मैंने पहले से ही लिख रखा है। दोस्तों हमारा ये कहना है, आपने एक इक्वेशन पढ़ रखा है 9th क्लास में, आपने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है? s = ut + ½ at स्क्वायर। याद है सबको मेरे दोस्त? ये एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है ये तब लगता था जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता था। हमने अपने एग्जाम्पल में ये मान रखा है कि एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इनिशियल स्पीड 0 है, u 0 है। तो मेरे दोस्त अगर मैं ये दोनों वैल्यूज इसमें रख दूंगा तो ये जो फॉर्मूला है ये कुछ बन जाएगा s = t², डिस्टेंस = t²।
अलग अलग टाइमों पर अगर टाइम की वैल्यू 1 2 3 4 सेकंड्स ले लूँ तो इस फॉर्मूले में रखता चला जाऊंगा, अलग अलग डिस्टेंसेस निकलती आ जाएंगी। 1 सेकंड में 1, फिर 2 सेकंड में 4 मीटर, 3 सेकंड में 9 मीटर, 4 सेकंड में 16 मीटर वगैरह वगैरह। क्वेश्चन आपसे कहता है कि एक कोई बॉडी है वो एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रही है, इनिशियल स्पीड उसकी 0 है। क्वेश्चन आपसे कहता है फाइंड द एवरेज स्पीड निकालने की बात करता है 1 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में। भाई एवरेज तो किसी ना किसी ड्यूरेशन पर होगा कि भाई 1 से लेकर 3 का एवरेज बताओ, 5 सेकंड से लेकर 10 सेकंड का एवरेज बताओ। कि इसमें हमने याद है हमने एग्जांपल में देखा था 12 बजे बबलू सीरीज स्टार्ट हुए थे और मिस्टर बबलू 2 बजे पहुंचे थे गुड़गांव। तो इस 12 बजे से 2 बजे तक 2 घंटे के बीच में हमने उसके एवरेज वेलोसिटी की बात करी थी। दोस्त यहाँ पर 1 से 3 के बीच में अगर ये बात कर रहा है तो कुछ नहीं यार, हमको पता है एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। एवरेज वेलोसिटी होती है यार डिस्टेंस कितना चला डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम तो हमको पता है कि 3 सेकंड से 1 सेकंड के बीच की है टाइम, तो हमने 3 - 1 कर दिया। 2 सेकंड का टाइम है भाई 3 से 1 के बीच में। डिस्टेंस भाई देखो 1 सेकंड पर वो 1 मीटर चल चुका था, 3 सेकंड पर वो 9 मीटर चल चुका था। तो यार 1 से 3 के बीच में कितना चला? 1 से 3 के बीच में चलेगा 9 - 1, बाद में चला 9 मीटर, पहले चला 1 मीटर, दोनों का डिफरेंस ले लिया। क्लियर है भाई? ऊपर 8 आया, नीचे 2, 4 मीटर पर सेकंड। दोस्त 1 से लेकर 3 सेकंड के बीच में इसकी एवरेज स्पीड आ गई। कोई पंगा नहीं, इतना तो आप समझ में आ ही रहा है। ठीक है, पहले भी हम देख चुके हैं इसको, पिछले लेक्चर में भी एवरेज वेलोसिटी को, स्पीड को देख चुके हैं। मेरे दोस्त हमारा आपसे कहना है हमने इसमें इस एग्जाम्पल में क्या किया, हमने एवरेज वेलोसिटी बेसिकली 2 टाइम के बीच में निकाली। बाद का टाइम था t2, पहले का टाइम था t1, तो हमने इसको लिखा टाइम कितना था t2 - t1, 3 - 1। हमने बाद की जितनी उसने डिस्टेंस कवर कर ली थी माइनस इनिशियल टाइम पर कितनी उसने डिस्टेंस कवर कर चुकी थी, उसको हमने S1 कहा। ये 1 जो है वो S1 मान लीजिए, इसको S2 मान लीजिए, तो हम इसको लिख सकते हैं V एवरेज को S2 - S1 डिवाइडेड बाई t2 - t1। ये S2 - S1 क्या है? टाइम 1 और 2 के बीच में कितनी इसने डिस्टेंस तय करी। बेटा इसको हम दूसरे नोटेशन में डेल्टा भी लिख लेते हैं, इसको हम डेल्टा कहते हैं। इसका मतलब होता है चेंज। देखो बेटा ये चेंज है, ये चेंज इन टाइम है, ये चेंज इन डिस्टेंस के पहले टाइम और दूसरे टाइम के बीच में कितना डिस्टेंस में चेंज हो गया। तो दिस इज चेंज इन डिस्टेंस, दिस इज चेंज इन टाइम, दिस इज वी एवरेज। चलो भाई कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आता है मेन इशू। अब दोस्तों क्वेश्चन आपसे कहता है कि एग्जैक्टली चल तो हमारा जो बबलू है, मान लीजिए बबलू चल रहा है एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से और स्पीड उसकी है 0, इनिशियल स्पीड है उसकी 0। क्वेश्चन कहता है एग्जैक्टली 3 सेकंड पर उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालिए और कह रहा है कि केवल इसी फॉर्मूले को यूज़ करिए। क्वेश्चन कह रहा है कि केवल इसी फॉर्मूले को यूज़ करिए S = t²। कोई दिक्कत की बात नहीं। अब जरा आप देखो कहाँ दिक्कत आएगी। अगर हमें यही फॉर्मूला यूज़ करना है तो मेरे दोस्तों हम फॉर्मूला यूज़ ये भी कर सकते थे। अगर हम टाइम को 0 माने तब तो अनडिफाइंड आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड में नीचे वाला टाइम, प्रेजेंट मोमेंट का टाइम वो भी 0, ऊपर वाला टाइम वो भी 0। मैंने पहले आपसे चर्चा कर ली है। मोमेंट, कोई भी मोमेंट होता है 0 टाइम का होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी टाइम इंटरवल लोगे उसमें इनफाइनाइट मोमेंट्स होंगे। तो मेरे दोस्तों एक मोमेंट की लेंथ हो जाएगी 0। लेकिन हम एक ट्रिक खेल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? 0 नहीं ले रहे हैं, हम उस प्रेजेंट मोमेंट को dt टाइम का ले रहे हैं। तो हमने कहा भैया अब गिवन है S = t²। क्वेश्चन में गिवन है, हमको ये बात पता है कि भैया ड्यूरेशन ऑफ प्रेजेंट मोमेंट जो है वो हमको dt लेनी है ना, और 3 सेकंड पे कह रहा है और dt बहुत छोटा है, बहुत छोटा, लगभग 0 के बराबर है। तो मेरे दोस्त हमने क्या निकालेंगे यहाँ पर? इस क्वेश्चन में हमने निकाला था टाइम 1 से लेके और 3 के बीच में एवरेज स्पीड निकाली थी हमने। यहाँ पर हम 3 सेकंड और 3 + dt सेकंड, वेयर dt टेंड्स टू 0, जहाँ हमने कहा dt ऑलमोस्ट 0 के बराबर है, dt टेंड्स टू 0। ठीक है, हम इन 2 टाइमों के बीच में अगर इसकी वेलोसिटी निकाल लें तो वो इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी कि नहीं? बहुत ध्यान से सुनना भैया। 3 सेकंड और 3 + dt सेकंड, इन दोनों के बीच में निकाल लेता हूँ। इसकी स्पीड क्या होगी? वही उसकी मैं मान सकता हूँ कि 3 सेकंड पर स्पीड होगी, क्योंकि dt तो ऑलमोस्ट 0 है ना। इतना छोटा कि कल्पना ना करी जाए, इनफाइनिटेसिमली स्मॉल, dt टेंड्स टू 0। आप देखोगे अभी एक चमत्कार होगा। अभी कैलकुलेशन में 0/0 नहीं आएगा। अगर मैं dt को 0 मान लूँ
तो बड़ा कबाड़ा हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी 0/0। लेकिन बच्चा अभी देखना, अगर मैं dt को 0 ना मानूँ, बहुत छोटा मान लो ना, तो फिर ये 0/0 नहीं आएगी। देखिए मैंने यहाँ पे यही लिखा, इंस्टेंटेनियस स्पीड ds/dt। जैसे मैंने यहाँ पे किया था, पहले 3 सेकंड की डिस्टेंस लिखी थी, फिर माइनस लिखा था 1 सेकंड वाली डिस्टेंस। यहाँ पे मैं लिखूँगा, हमने क्या माना, हम मान रहे हैं कि भैया 3 सेकंड से लेकर और 3 + dt सेकंड, यहाँ तक ये 3 सेकंड से और ये 3 + dt सेकंड, मेरे दोस्तों इसके बीच में मैं निकाल रहा हूँ डिस्टेंस कितनी होगी। तो मैंने यहाँ पर रख दी 3 + dt सेकंड की वाली डिस्टेंस माइनस 3 सेकंड वाली डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, दोनों टाइम को मैंने माइनस कर दिया। यहाँ से दिख रहा है आपको 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, नीचे तो dt बचेगा। और यहाँ से अब मैं यहाँ वैल्यू डाल देता हूँ। दोस्त यहाँ पर आप देखिए मैंने वैल्यूज डाल दी। दोस्त हमारा आपसे कहना है ये h = t² इस फॉर्मूले से चल रहा था। इस फॉर्मूले से अगर चल रहा था तो सीधी सी बात है, t + dt टाइम में कितनी डिस्टेंस इसने तय कर ली होगी, बाद वाली डिस्टेंस। भैया टाइम की जगह 3 + dt रख दूंगा, 3 + dt टाइम में। और अगर इसने ये कौन सी डिस्टेंस थी, 3 सेकंड पर 2 टाइम मैंने लिए थे, एक 3 सेकंड और एक 3 + dt सेकंड। दोस्त 3 सेकंड पर ये कितनी दूरी तय करेगा बाबू, 3 सेकंड में यहाँ पर 3 रख दूंगा तो 3 का स्क्वायर हो गया। नीचे मैं देख चुका हूँ, dt पहले आ चुका है, 3 से 3 कट गया था, dt आ चुका है। दोस्त फिर से आप देखिए, वैसा ही बिल्कुल एग्जाम्पल है ये जो हमने एवरेज किया था, बट हमने क्या किया, टाइम को ना बहुत छोटा ले लिया है, dt टाइम ले लिया है, बहुत ही छोटा टाइम जो कि लगभग 0 के बराबर है। दोस्त हमारा आपसे कहना है, उस dt टाइम में हमने निकाले डिस्टेंस कितनी चलेगा। अब जरा से देखो, ये a + b के स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया कि नहीं हो गया। a + b के अगर स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया तो वो हमको पता है बचपन से, a² + b² + 2ab कैलकुलेशन है, इसलिए मैंने पहले ही लिख दी है इनको। ठीक है भाई, तो हमने क्या किया, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर। ठीक है, मैं आपको बता दूं, अभी मैं आपको फंडा सिखा रहा हूं, इसका मैं शॉर्टकट भी सिखाऊंगा, चुटकियों में कैसे क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपको बताऊंगा। अभी आपको बेसिक समझा रहा हूं लंबे तरीके से, फिर देखना बहुत जल्दी से हमारा चुटकियों में कैसे आंसर आया करेगा, क्योंकि मैं इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला आपको बता दूंगा। दोस्त हमारा आपसे कहना है, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। तो यहाँ से हम देखें इस कैलकुलेशन में, तो ये 3 के स्क्वायर से ये वाला 3 का स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचता है, dt² + ये 6 बन गया, 6dt। दोस्त यहाँ से मैंने dt को कॉमन ले लिया, तो दोस्त ये देखो नीचे भी एक dt आ गया, ऊपर भी एक dt आ गया। दोस्त dt से dt कैंसिल हो गया, तो आप देखिए dt + 6 बचा, और dt मुझे पता है लगभग 0 के बराबर था, बहुत ही छोटा था, इनफाइनिटेसिमली स्मॉल था, तो मैंने इसे ऑलमोस्ट 0 ही रख दिया। तो ऑलमोस्ट 6 ही v इंस्टेंटेनियस स्पीड इसकी 6 मीटर/सेकंड आ गई। कब, एट द इंस्टेंट ऑफ 3 सेकंड पर इसकी स्पीड क्या आ गई, 6 मीटर/सेकंड। मेरे दोस्त जरा सा इस स्टेप को देखो, अगर बेटा मैं dt को बिल्कुल ही 0 के बराबर ले लूँ ना, बिल्कुल ही 0 के बराबर, तो नीचे भी 0 हो जाएगा, ऊपर भी 0, फिर वही समस्या आ जाएगी 0.0। ये किसी ने बड़ा जीनियस आइडिया सोचा, किसी ने जस्ट अप्रिशिएट इट, हम तो पकाई खीर खा रहे हैं, किसी ने क्या ज़बरदस्त आइडिया सोचा कि यार मैं dt को 0 ले रही हूँ, बहुत ही छोटा, लेकिन 0 के बराबर ना लूँ। मेरे दोस्त इससे ये कैंसिल हो गया और वाकई में हमारा कुछ आंसर आ गया, अदरवाइज पहले क्या आंसर आ रहा था, 0/0। मेरे दोस्त मेरा आपसे ये कहना है, अभी तो हमने इसे 3 सेकंड के लिए किया था, ठीक है, लेकिन अगर हम इसे एक जनरल टाइम के लिए करें, ठीक है, क्वेश्चन अगला ये कहता है, अगला पार्ट इसका कहता है, क्वेश्चन अगला कहता है तीसरा पार्ट, फाइंड द v इंस्टेंटेनियस। कब कहता है भाई, टाइम, एक जनरल टाइम t पर, v इंस्टेंटेनियस एट अ जनरल टाइम t, एक जनरल टाइम t पर कहता है। दो जनरल टाइम अभी हमने कौन सा लिया था, अभी तो हमने 3 सेकंड का टाइम लिया था, अब ये कह रहा है टी नहीं, कोई जनरल टाइम ले लो, जनरल टाइम, कोई बात नहीं है, हमने टी लिया, टी सेकंड किसी टाइम टी पर कह रहा है, तो हम क्या करेंगे, टी से टी प्लस डी टी, इस टाइम के बीच में हम देख लेंगे, कि यार इसकी स्पीड कितनी है, वही इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे मैंने अभी 3 प्लस
3 प्लस डी टी किया था, 3 से 3 प्लस डी टी किया था, बिल्कुल जहाँ जहाँ 3 था ना वहाँ टी डाल दोगे तो मेरे दोस्त जनरल फॉर्मूला पता है इसका क्या आ जाएगा, v इक्वल टू 2 इंटू टी, ये निकल कर आ जाएगा। ये कब निकल कर आएगा, जब s इक्वल टू टी स्क्वायर होगा, जब s इक्वल टू क्या होगा भाई, टी स्क्वायर। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगर इसी क्वेश्चन में मैं हल्का सा, इसी क्वेश्चन में मैं हल्का सा चेंज कर दूँ, बहुत ध्यान से सुनो भाई, हम जा रहे हैं डिफरेंशिएशन की तरफ, हम समझ रहे हैं कि डिफरेंशिएशन हम करते क्यों थे। मेरे दोस्त मेरा आपसे कहना है, अब अगर हम ये ले लें कि यार इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, हम ये ले लें कि इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। बेटा जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है ना तब तो मैं वो वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ, s इक्वल टू u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन बेटा अगर कांस्टेंट नहीं है ना तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि इसका s टी क्यूब की तरह हो, ऐसे इसका टी क्यूब की तरह हो। तब आप क्वेश्चन कहता है फाइंड, क्वेश्चन आपसे कहता है फाइंड द इंस्टेंटेनियस स्पीड, फाइंड द इंस्टेंटेनियस स्पीड एट टी इक्वल टू मान लो 3 सेकेंड। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, सेम प्रोसीजर करना है भाई जो पिछली बार किया था। ठीक है दोस्त, s इक्वल टू टी क्यूब था, मुझे निकालना है जी t इक्वल टू 3 सेकेंड पर इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी होगी। मैं प्रेजेंट उस मोमेंट की जो लेंथ है वो dt ले लेता हूँ, ड्यूरेशन dt ले लेता हूँ, तो मैं 3 सेकंड से लेके 3 प्लस dt सेकंड के बीच में निकालता हूँ इसकी स्पीड कितनी होगी। उसके लिए क्या करता हूँ, v इंस्टेंटेनियस मैंने निकाला 3 प्लस dt सेकंड पे कितनी दूरी चल लेगा, माइनस 3 सेकंड पे कितनी दूरी चली थी, तो 3 और 3 प्लस dt 3 प्लस dt इसके बीच की डिस्टेंस आ जाएगी, डिवाइडेड बाई टाइम तो dt रखना है मुझे, देखिए dt आ गया दोस्त। अब लेकिन ये जो s है ना, s में मुझे पहला टाइम जो रखना पड़ेगा वो रखना पड़ेगा 3 प्लस dt, ये मैंने रख दिया तो ये क्यूब रख दिया मैंने यहाँ पर, और दोस्त यहाँ पर हमने 3 सेकंड रख दिया, 3 का क्यूब आ गया यहाँ पर, बिल्कुल वैसे ही है, बस वहाँ पर स्क्वायर था यहाँ क्यूब है। ठीक है मेरे दोस्त, हमने इसे कैलकुलेट किया, a प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला आपको शायद पता हो, जिनको नहीं पता है कोई बात नहीं है मेरे दोस्त, वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a, जो फॉर्मूला है। अभी मैं आपको केवल कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ, इस तरह से नहीं करना है, मैं बेटा आपको समझा रहा हूँ कि किस तरह से बेसिक डिफरेंशिएशन की थ्योरी क्या है। आज का जो लेक्चर है वो थ्योरी का लेक्चर है, आज के लेक्चर में असाइनमेंट भी नहीं होगा, क्योंकि असाइनमेंट मैं तब दूंगा जब मैं आपको इसका शॉर्टकट ढंग से समझा दूंगा, छोटे तरीके। अभी तो आज का लेक्चर बस आप देख लो, समझ लो, आगे के लिए बहुत पूरे 2 साल की फिजिक्स जब आप पढ़ोगे तो बेसिक जब आपको क्लियर होगा ना तो हर चीज़ क्लियर होती चली जाएगी। नॉर्मल टीचर इसी चीज़ को पढ़ाते हैं 20 मिनट में, मैं पढ़ाऊंगा इसे 50 मिनट में, आधा घंटा एक्स्ट्रा ले रहा हूँ आपका। बट ये आधा घंटा जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ये पूरे 2 साल आपको एकदम क्लैरिटी लाता रहेगा, अच्छा जो चीज़ हो रही है वो क्यों हो रही है। मेरे दोस्त हमारा आपसे कहना है, अगर आप देखो इस कैलकुलेशन में तो इस 3 के क्यूब से 3 का क्यूब कट गया, बाकी जो बचेगा उसमें भी dt, इसमें भी dt, इसमें भी dt है, कॉमन आ जाएगा, नीचे वाले dt से कैंसिल हो जाएगा, जैसे पिछली बार हुआ था, dt से dt कैंसिल हो जाएगा। फिर से आपने देखा मैंने प्रेजेंट मोमेंट को 0 नहीं लिया, dt टाइम का लिया, इस वजह से ये कैंसिल हो गया, 0 लेता तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0 होता। मेरे दोस्त यहाँ से हमने देखा तो फाइनल स्पीड ये निकल कर आएगी इसकी। अब मैं चतुराई कर दूंगा, ठीक है, अब मैं dt को 0 पुट कर दूंगा। आप कहोगे ये बड़ी चतुराई कर रहे हो सर आप, पहले आपने dt 0 नहीं किया था, dt से dt काट दिया था, अब आप dt 0 पुट कर रहे हो। तो मैंने यहाँ dt लगभग 0 है, लगभग 0 है, 0 ही है, लगभग मान लो 0 नहीं है बट उससे हल्का सा बड़ा है, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटा है, तो ये भी लगभग 0, ये भी लगभग 0, तो ये 27 यहाँ बच जाएगा। 27 लगभग मैं कह सकता हूँ 27 से बहुत ही ज़्यादा छोटा सा बड़ा होगा, बट ऑलमोस्ट मैं 27 ले सकता हूँ। v इंस्टेंटेनियस 27 आ गया। पिछले वाले लेक्चर में, पिछले वाले इस एग्जाम्पल में हमने फिर उसका एक जनरल फॉर्मूला भी निकाला था। अगर मैंने यहाँ पे 3 सेकंड लिया है ना, मैं अगर यहाँ पर t सेकंड लेता किसी एक t सेकंड पर, बताओ, तो कुछ नहीं, 3 की जगह t रख देता मैं, यहाँ t रखता, यहाँ t प्लस dt रखता, वही कैलकुलेशन में हर जगह t आ जाता। दोस्तों यहाँ पर आप देखो क्या आया फाइनल, 3 इंटू 3 का स्क्वायर आया है, यहाँ पर 3 इंटू टी का स्क्वायर हो जाता। इन जनरल अगर s इक्वल टू टी क्यूब है तो मेरे दोस्त v इंस्टेंटेनियस 3t स्क्वायर हो जाएंगी। ये फॉर्मूले आपको नहीं याद करने हैं, लेकिन आपको एक चीज़ याद करनी है, अब बेटा इसका शॉर्टकट फॉर्मूला निकलने वाला है। ठीक है, अब इतनी देर से जो मैं आपको मेहनत कर रहा था और मैं बता रहा था कि ये फॉर्मूले आ कहाँ से गए, ठीक है, मैं उसकी चर्चा करता हूँ।
ज़रा देखो बच्चा, ज़रा देखो मेरा छोटा सा बच्चा, अगर बेटा s इक्वल टू टी स्क्वायर था ना मेरे बच्चा, तो v इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला मेरे बच्चा जो ds ओवर dt है उसका फॉर्मूला बच्चा निकल के आया था 2t, अभी निकाला था मैंने। मेरा छोटा सा बच्चा, अगर s इक्वल टू टी क्यूब होता है ना, ये कैलकुलेशन मैंने थोड़ी जल्दी करवा दी आपको, ठीक है, मैंने लिखने में भी टाइम नहीं लिया और जल्दी से मैंने समझा भी नहीं आपको। मेरा बच्चा, मेरा आपसे कहना है अगर ये होता है तो मेरे बच्चे v इंस्टेंटेनियस क्या निकल कर आया, देखो 3t स्क्वायर निकल कर आया। अब साइंटिस्ट और लग गए, मैथमेटिशियन और लग गए, उन्होंने देखा अगर s इक्वल टू टी की पावर 4 हो, देखो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है ना तो हम चर्चा करेंगे, तब तो डिस्टेंस है ना वो टी की पावर 2 पर डिपेंड करती है, लेकिन अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो डिस्टेंस टी की पावर 3 पे भी कर सकती है, 4 पे भी कर सकती है, 5 पे भी कर सकती है, 5/2 पे भी कर सकती है, 6 पे भी कर सकती है, 6.5 पे भी कर सकती है, किसी भी पे कर सकती है अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो ये सारे वही केसेस हैं। अगर s इक्वल टू टी की पावर 4 ले लूँ तो वैसे ही जैसे अभी मैंने किया था, पर उसमें a प्लस बी की पावर 4 का आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये भी फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये है, तो जब लगाते हैं ना तो v इंस्टेंटेनियस का जो फॉर्मूला आता है वो 4t क्यूब निकल के आता है। आई ओके बेटू, अगर s इक्वल टू टी की पावर 5 रख दूँ ना तो ये v इंस्टेंटेनियस वो उसका भी फॉर्मूला होता है, ठीक है, a प्लस बी की पावर 5 का वो 5t की पावर 4 निकल के आता है। बेटा कुछ पैटर्न कुछ लग रहा है क्या तुमको, पैटर्न डेवलप होता हुआ लग रहा है क्या, कोई पैटर्न ही निकल के आता है। जरा देखो, इफ अगर मैं डिस्टेंस को इस तरह से रिप्रेजेंट करता हूं कि s इक्वल टू बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है जो मैं अब लिखने वाला हूं, ठीक है। ये फॉर्मूला कैसे आया वो भी आपको समझ में आ रहा होगा। अगर s t की पावर n पर डिपेंड करता है, जहां n क्या है, एक कांस्टेंट है, तो क्या होता है, क्या आप देख पा रहे हो, अगर मैंने यहाँ पावर 2 लिखी थी ना तो आप देखो ये पावर 2 कूद के बाहर आ गई है। यहाँ मैंने देखा पावर 3 थी, ये पावर 3 कूद के बाहर आ गई, ये पावर 4 थी, ये आगे आ गई जंप करके, ये 5 थी, ये जंप के पावर आ गए, जंप करके पावर आगे आ गई। और बच्चा मेरे बाल गोपाल, ठीक है, यू विल फॉल इन फिजिक्स, यू विल फॉल इन लव विथ फिजिक्स। अगर आप ऐसे पढ़ते हो तो मेरे बाल गोपाल, मेरा आपसे कहना है कि दोस्तों अगर आपने देखा ये पावर कूद के तो बाहर आ गई और जो बाकी बचा ना उसमें पावर एक कम हो गई। जरा देखना, यहाँ 2 थी, यहाँ 1 ही रह गई, यहाँ 3 थी, यहाँ 2 रह गई, यहाँ 4 थी, 3 रह गई, 5 थी, बाल गोपाल ये 4 रह गई। तो बच्चा मेरा आपसे कहना है, मैं ये कह सकता हूँ उस समय v इंस्टेंटेनियस जिसकी वैल्यू होती है ds ओवर dt, बेटा वो हो जाएगी t की पावर n, तो आगे आ गया, देखो पावर कूद के आगे आ गई और जो बची उसमें पावर 1 कम हो गई। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। मैं इन जनरल कह सकता हूँ कि भाई अगर कोई इस तरह का फंक्शन है कि y इक्वल टू एक्स की पावर n, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है, और मुझे निकालना है dy ओवर dx, तो मैं क्या करूँगा, इस पावर को, ये जो अगर ये n कांस्टेंट है तो पावर आगे कूद के आगे आ जाएगी। अब आपको कुल इतना याद रखना है, ये सब मैंने जो भी कैलकुलेशन करवाई थी आपको फंडा समझाने के लिए करवाई थी, इतनी लंबी कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है, आपको इस फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। जनरली हम जो टीचर्स पढ़ाते हैं तो ये फॉर्मूला पढ़ा के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन मेरे दोस्त, मैंने आपको बताया कि ये फॉर्मूला टपका कहाँ से है, ये पैदा कहाँ से हुआ, ये आ कहाँ से गया, ये किस खेत की मूली है, ये मैंने आपको बताया है, ठीक है भाई। मेरे दोस्त क्या करेंगे, हम x की पावर n-1 इधर देखो, एक पावर कूद के आगे आ जाएगी, बाकी जो बचेगा उसमें एक पावर कम हो जाएगी। ये फॉर्मूला आज से हम यूज़ किया करेंगे। अगर डिस्टेंस t की पावर n है तो ds ओवर dt, ठीक है, और इस ds ओवर dt को हम कहा करेंगे डिफरेंशिएशन, इसको हम कहा करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू t। इसको बेटा हम क्या करेंगे, ये है कहानी डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन बिल्कुल बच्चों की तरह बेसिक से समझाना, बेटा कर क्या रहे हैं, रटाना नहीं है, समझाना है। मेरे दोस्त हमारा कहना है ये है डिफरेंशिएशन ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू, बेटा विद रिस्पेक्ट टू को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ WRT विद रिस्पेक्ट टू t, और इसको हम कहा करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है भाई। जब भी पावर का केस होगा इसको हम कहेंगे पावर का केस, तो पावर आगे आ जाया करेगी और एक पावर कम हो जाया करेगी। चलो ये है। तो अब मैं अगर आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन ही पूछता हूँ, कि बच्चा अगर मान लो s इक्वल टू
और ये n जो है ना, ये जो n है इस केस में n फ्रैक्शन भी हो सकती है। अब मैंने जितने क्वेश्चन लिए उनमें n जो था होल नंबर था, बट फ्रैक्शन भी हो सकती है 5/2, 2/3 कुछ भी हो सकती है। और n जो है ना वो नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, n नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, जो भी हमारा चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे कहता है कि हमारे श्री श्री बबलू जी भागना शुरू करते हैं, भाग रहे हैं, कुछ इस तरह से भाग रहे हैं कि उनका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, और कुछ इस तरह से भाग रहे हैं कि वो जितनी डिस्टेंस तय करते हैं ना टाइम के साथ, वो डिस्टेंस कुछ t की पावर 5/2 ऐसे डिपेंड कर रही है। ठीक है, t की पावर 5/2 डिपेंड कर रही है। क्वेश्चन कहता है फाइंड द स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ श्री श्री बबलू जी महाराज, ठीक है, एट t = 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में बताइए उनकी स्पीड क्या होगी। दोस्तों करिए और खुद से निकालिए इस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन उतना ज़्यादा टफ नहीं है, खुद से दिमाग लगाइए, इसमें दिमाग लगाइए दोस्तों। मित्रों आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पर, आपके मोबाइल की स्क्रीन पर 1 करोड़ रुपए के लिए दोस्तों ये क्वेश्चन करो, सबको 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे जो सही आंसर का। 1 अप्रैल को हमारे यहाँ एक जो है अवार्ड सेरेमनी होती है, उसमें हम सब बच्चों को 1 करोड़ वो देते हैं। ठीक है, कंगाल बैंक ऑफ इंडिया के देते हैं दोस्तों, स्पेशल बैंक है वो हमने खुलवाया है। ठीक है, करो इसको, आंसर निकालो आंसर निकालो बच्चों, जल्दी एकदम इजी है, कुछ नहीं यार। जो हमें को पता है v इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगी, ds/dt हो जाएगी। ds/dt निकालने के लिए पावर आगे आ जाती है 5/2, एक पावर यहाँ एक पावर में -1 हो जाएगा, t की पावर 5/2 -1, 5/2 -1 3/2 होता है, 5/2 इंटू t की पावर 3/2 कितने सेकंड पे कह रहा है, 4 सेकंड पे कह रहा है, तो ये 5/2 टाइम को 4 सेकंड रख देंगे भैया, 4 की पावर 3/2। अब बेटा ज़रा देखो कैलकुलेशन, 5/2, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, 3/2। पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 से 2 कैंसिल, 5/2 तो चली रहा है, ये हो जाएगी 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 कितनी होती है, बच्चा बता दो मेरे को 2 की पावर 3 कितनी होती है, नहीं तुम जय बताओ कितनी 8 होती है यार, क्या यार। ठीक है, मैं भी बच्चों के साथ क्या मजाक कर रहा हूँ। 20 हो जाएगा भैया, 20 मीटर पर सेकंड भैया आंसर आ जाएगा इस मिस्टर बबलू का। 4 सेकंड पर हर मोमेंट पर आप अलग अलग टाइम डालोगे तो अलग अलग उसके स्पीड्स आएंगी। तो मेरे दोस्त आज का लेक्चर इतना ही। आज मैंने आपको बेसिक बताया है, डिफरेंशिएशन की कहानी बताई है। ठीक है मेरे दोस्तों, मेरा आपसे ये कहना है अगले लेक्चर में हम लोग, मैं सोच रहा था आज ही कंप्लीट हो जाएगा, बड़ी थोड़ा सा लेंथ इसकी बढ़ रही है लेक्चर, आज के लेक्चर की अगले लेक्चर में कराऊंगा। अगले लेक्चर में क्या क्या कराऊंगा, मैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करूँगा। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, अगर वेलोसिटी दी हो तो हम उसकी चर्चा करेंगे। डिफरेंशिएशन के और ढेरों एग्जाम्पल करेंगे। असाइनमेंट अगले ही लेक्चर में दिया जाएगा। आज तो मैंने बेसिक आपको पढ़ाया है। फिर से मैं आपसे कहूँगा मेरे दोस्तों, जो असाइनमेंट हम देते हैं उसमें हम सारी की सारी थ्योरी कवर करते हैं। आपके स्कूल एग्जामिनेशंस की एनसीईआरटी की सारी थ्योरी कवर करते हैं, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कवर करते हैं। लास्ट 10 ईयर्स से 15 ईयर्स के नीट और जेईई के क्वेश्चंस हम कवर करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम एसएल अरोरा और प्रदीप और जितना हमसे संभव होता है हम डिफरेंट बुक्स के भी जो होमवर्क हैं लाने की कोशिश करते हैं आपको, जिससे अगर वो बच्चे अगर एसएल अरोरा कर रहे हैं तो असाइनमेंट में उनको उसके रेलेवेंट होमवर्क मिल जाए, प्रदीप को मिल जाए। दोस्तों हमारा आपसे कहना है, हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में लिख के बताइए कि क्या आपने कभी इस तरह से बेसिक, अगर आपने डिफरेंशिएशन पढ़ रखा था तो कैसे पढ़ा था, और अगर नहीं पढ़ा था तो कमेंट में लिखिए। मेरे दोस्तों मेरा आपसे कहना है, पढ़ाई अगर आपको अच्छी करनी है तो 2-4 मंत्र मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और बता देता हूँ। दोस्तों आपको असाइनमेंट रेगुलरली करना है, नोट्स बनाने हैं, जो हम लोग पढ़ाते हैं उसके नोट्स अपने हाथों से बनाने हैं। बहुत सी जगह मैं देखता हूँ ऑनलाइन में कि जो है नोट्स पके पकाए मिल जाए, दूसरे के हाथ के नहीं बेटा, दूसरे के हाथ के नोट से उतना ज्ञान नहीं प्राप्त होता, आधा ही ज्ञान प्राप्त होता है, आधी नॉलेज प्राप्त मिलती है। खुद से बनाओ। मैंने बताया था आपको नॉर्वेजियन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक, इसकी अमेरिकन यूनिवर्सिटी, उसमें रिसर्च हुई है और उन्होंने बताया है कि जो लोग अपने हाथों से जब ऑनलाइन वीडियो देखते हैं और नोट्स नहीं बनाते हैं ना, उनका दिमाग स्लो चलता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग कम होती है। तो इंडिया में बहुत बड़ा वायरस फैल गया है ये कि हम आपको जो है हाथ से लिखे हुए नोट्स दे देंगे, आपको होगा तो मैं भी दे दूंगा, बट वो आपकी ज़िंदगी बर्बाद करेगा। खुद से बेटा अपने हाथों से नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तुम्हारा फ़ायदा जिसमें हूँ मैं वो बात बता रहा हूँ। आप डाल के देख लो, गूगल पर पढ़ लो, उसने दिमाग में सेंसर्स वगैरह चारों तरफ लगाए, देखा, पता चला दिमाग नहीं चल रहा बच्चे का।
मेरे दोस्तों टेस्ट आप ज़रूर देते रहें, ठीक है, जो भी, और रिवीजन बार बार करते रहें। एक बुक पकड़ लो और एक टीचर पकड़ लो, एक बुक पकड़ लो, एक टीचर पकड़ लो, उसको फॉलो करो। ये नहीं कभी किसी का वीडियो देख ले, कभी किसी का, कभी किसी का, कभी किसी का। बुक भी ऐसी करनी है, एक बुक पकड़ लो और फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह से इन सबसे दूर रहो, अपना टाइम भी यूटिलाइज करो। थैंक यू वेरी मच। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात करते हैं, ये वादा आपसे ज़रूर कर रहे हैं कि आपकी फिजिक्स इतनी इजी और इतनी इंटरेस्टिंग बना देंगे, आपको मज़ा बहुत ज़्यादा आने वाला है, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ में दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।